चलिए भाई, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, माइक्रो इकोनॉमी। और माइक्रो इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं के लिए, ठीक है, बाजारों में व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं होती है, ठीक है, उनका बाजार के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, उस चीज के बारे में हमें अध्ययन करना होता है। इसी माइक्रो इकोनॉमी के जनक किसको कहा जाता है, अल्फ्रेड मार्शल। किसको कहा जाता है, अल्फ्रेड मार्शल। और इसी अल्फ्रेड मार्शल ने हमें किसके बारे में बताया था, मांग और आपूर्ति के बारे में, कितनी डिमांड है कितनी लागत है, ठीक है, उसके बारे में सिद्धांत दिया किसके द्वारा, अल्फ्रेड मार्शल। और इसी सिद्धांत के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, मांग के बारे में। मांग को क्या कहा जाता है, डिमांड, और डिमांड को क्या कहा जाता है, मांग। चैप्टर खत्म है ना, ठीक है। तो डिमांड क्या होती है, प्रभावपूर्ण इच्छा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड। कौन सी, प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहा जाता है, डिमांड। जैसे तुम लोग घर पे डिमांड करते हो, ठीक है, कि मुझे एकेडमी के अंदर बस में नहीं जाना, मेरे लिए स्कूटरी अवेलेबल होनी चाहिए कल से, अन्यथा मैं एकेडमी नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, है ना। तो वो स्कूटरी क्या है, मांग। स्कूटरी क्या है तुम्हारी, मांग है, डिमांड है। क्या है, डिमांड। करते हो क्या, ठीक है। चलो, पीछे क्या हुआ था, लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन के अंदर तुम्हारी पढ़ाई खराब हो गई थी, तो तुमने घर वालों को कहा हमें एक आईफोन दिला दो, आईफोन दिलाओगे तभी मैं पढ़ाई कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, है ना, ठीक है। तो वो आईफोन क्या है, डिमांड। आईफोन क्या था, डिमांड, है ना। तो आईफोन डिमांड, यानी कि प्रभावपूर्ण इच्छा, ठीक है, जो आपकी इच्छा को प्रभावित कर दे, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिमांड। अब मांग को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, ठीक है, यानी कि इनकी वजह से मांग के अंदर बढ़ोतरी आती है या मांग कम होती है, ठीक है। तो मांग को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है। सबसे पहला कारक क्या है, जनसंख्या। क्या जनसंख्या मांग को चेंज करती है कि नहीं करती, करती है ना। जैसे मान लेते हैं ये भुन्ना है, भुन्ना के अंदर लगभग कितनी जनसंख्या होगी, 10,000 वोट है आसपास, 15 के आसपास, कितने, 12,000 भुन्ना के अंदर वोट है अभी, वोट बैंक, ठीक है। मान लेते हैं 20,000 पॉपुलेशन है भुन्ना की, ठीक है, 20,000 पॉपुलेशन है। अभी भुन्ना के अंदर मांग कम है, अब 20,000 में से मान के चलो हम 15,000 को गायब करवा दें, तो कितने बचेंगे, 5,000। तो मांग क्या हो जाएगी भुन्ना में, किसी भी चीज के प्रति मांग क्या हो जाएगी, कम। या आसपास के गांव को भुन्ना के अंदर अगर एंट्री करना बंद करवा दे तो भुन्ना के अंदर मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। हर चीज की मांग के ऊपर क्या हो जाएगा, फर्क पड़ता है, ठीक है, इफेक्ट पड़ जाता है। अगर भुन्ना के अंदर 20,000 की जगह हम यहाँ पर 25,000 जनसंख्या को और घुसा दें तो मांग क्या हो जाएगी, ज्यादा, ठीक है। तो मांग किसके ऊपर डिपेंड करती है, जनसंख्या। किसके ऊपर, जनसंख्या। दूसरा आय, दूसरा किसके ऊपर, आय। आय के ऊपर कैसे, अभी जैसे देखो तुम्हारी मांग इतनी ज्यादा नहीं है, जैसे ही मान लेते हैं तुम्हारी जॉब लग जाती है आफ्टर सिटी, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद में, तो तुम्हारी मांग के अंदर क्या चेंज आएगा कि नहीं आएगा, धड़ाम से आएगा एकदम से, है ना। सबसे पहली सैलरी से तो आईफोन लेके आएंगे, हैं, दूसरी सैलरी से हैं क्या लेके आएंगे, हैं, इधर वाला डिपार्टमेंट तो सोना खरीदेगा, तुम क्या करोगे, हैं, पार्टी करेंगे तो पार्टी के अंदर भी कुछ चीजों की डिमांड होगी, ठीक है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आय के ऊपर। किसके ऊपर, आय। अगर आपकी इनकम ज्यादा हो, ठीक है, जैसे मान लो कोई ग्रुप डी के अंदर लगा, उसकी डिमांड क्या रहेगी, उसकी आय के अनुसार, है ना। वो कहेगा कि ठीक है कीपैड वाला फोन से काम चला लेंगे। किसकी जॉब लगी ग्रुप सी के अंदर, ठीक है, 4600 ग्रेड पे के ऊपर, उसकी सैलरी है 70-80 हजार, ठीक है, वो कहेगा ना फोन तो अच्छा ही होना चाहिए, है ना, एप्पल वगैरह का ले लेगा। कोई ग्रुप सी में कलर वगैरह लगा है, वो कोई छोटा मोटा सैमसंग का ले लेगा। तो किसके, आय के अनुसार हमारी क्या होती है, मांग। और किसी की नौकरी ऐसी हो जिसके अंदर ऊपर का पैसा ज्यादा हो, वो केटीएम का तो बाइक लेके आएगा, है ना, 2-3 लाख का, तो ठीक है, ठीक है। तो आय के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरा आता है आपका तकनीक। किसके आधार पर, तकनीक। तो जो तुम्हारी मांग है वो किसके अनुसार, तकनीक है, ठीक है। जैसे तुम कह रहे थे कि सर जी व्हाइट बोर्ड पे मजा नहीं आता, डिजिटल बोर्ड लेके आओ, तो ले आए भाई, मांग पूरी होगी, ठीक है। तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, नई अरे तुम्हारी थोड़ी सुनेंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज होना पड़ता है ना, ठीक है। तो तकनीक, ठीक है, किसके कारण, तकनीक। तो तकनीक भी किसके अकॉर्डिंग,
किसके ऊपर इफेक्ट करती है? मांग के ऊपर। अब जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी एक नेटवर्क चल रहा है 5G, ठीक है, तो 5G क्या है? नई टेक्नोलॉजी। अब धीरे धीरे 5G की क्या हो जाएगी? डिमांड। अभी ट्रायल बेस पे चल रहा है ना, आपको हैबिट डाली जा रही है ज़्यादा स्पीड की, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा उसकी, हम हैबिचुअल हो जाएंगे, तो हम किसकी डिमांड करने लग जाएंगे? 5G नेटवर्क की। किसकी? 5G। तुरंत अगर सरकार ये कहेगी कि 5G के अंदर सिम को पोर्ट करवाना है, तुम जल्दी जल्दी पोर्ट करवाओगे, ठीक है, कि शुरुआत में सर ये जियो वगैरह कह देंगे पहले 2 महीने फ्री मिलेगा नेट, तो तुम धड़ाम से करवा लोगे एकदम से चेंज। तो किसके को प्रभावित कर रही है? मांग। किसको? मांग। चौथा आता है मौसम। मौसम भी किसको प्रभावित करता है? मांग को। करता है कि नहीं करता? मौसम कैसे करता है? जैसे गर्मी के मौसम में आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम की डिमांड ज्यादा हो जाती है, हैं? लाल टपक रहे एक दो दो ठीक है, तो मौसम, ठीक है, जैसे जूस वगैरह है वो किस में ज्यादा बिकता है? गर्मी में, तो गर्मी में उसकी क्या है? डिमांड ज्यादा। जैसे अभी सर्दी के अंदर, ठीक है, अभी जैसे थोड़ी सी और ज्यादा सर्दी पड़ने लग जाए तो तुम यहाँ पर रजाई और कंबल लेके आने लग जाओगे, तो रजाई और कंबल की मांग क्या है? बढ़ जाएगी, है ना। तो मांग के ऊपर भी कौन डिसाइड करता है? मौसम। कौन? मौसम। पांचवा आता है फैशन, है ना, फैशन का जलवा है आजकल तो, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या है, अलग अलग फैशन आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब कल एक एग्जांपल बताया था, ये एक इस तरह की, अरे बनी नहीं सही पैंट, ठीक है। पहले क्या था, जब शुरुआत के अंदर सबसे पहली बार जब जीन्स वगैरह आई थी मार्केट के अंदर, तो वो जो जीन्स थी वो किस प्रकार की थी? इस प्रकार की जीन्स थी। देखी थी क्या आप लोगों ने? नहीं देखी? कोई भी अमिताभ बच्चन की पुरानी मूवी देख लेना, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। पैंट वगैरह है, इसको क्या कहते थे? बेल बॉटम, ठीक है। आजकल क्या इसका ट्रेंड है? अरे इनमें है, तुम में तो नहीं है, ठीक है, आ रहा है धीरे धीरे। आजकल कौन सी पैंट का ट्रेंड आ रहा है? ये वाला, ये वाला खुली खुली स्ट्रेट है, वही पैंट का ट्रेंडिंग आ रहा है। एक दो बच्चे पहले आते थे पहन के, आजकल तो नहीं आते, तुम शरीफ ही हो लग रहे हैं सारे, ठीक है। तो आजकल इन पैंटों का ये महिलाओं के अंदर चला गया है, ठीक है। अलग अलग ट्रेंड चलता जा रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब एक ट्रेंड चल जाएगा जैसे साल ओढ़ के आना, ठीक है, इधर और इधर दोनों एक ही साल ओढ़ के आते हैं फिर, है ना। तो क्या है वो भी, क्या है? फैशन। क्या है वो? फैशन। जैसे लड़के एक ये गमछे टाइप का मफलर बोलते हैं जिसको, है ना, एक मफलर का ट्रेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये ज्यादातर स्कूल और कॉलेजों के अंदर सेम सेम रहता है, ठीक है, उसके बाद में फिर थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। तो ये किसका है? फैशन। किसका जलवा है? फैशन। तो फैशन का जलवा किसको प्रभावित करता है? मांग को। किसको प्रभावित करता है? मांग। छठा क्वालिटी। क्या है? क्वालिटी। क्या क्वालिटी भी मांग को प्रभावित करती है? करती है, डैम श्योर है, ठीक है। अगर मान लो जहां क्वालिटी अच्छी है वहां पर मांग क्या होगी? ज्यादा, ठीक है। जैसे मान लो चप्पल लेके आते हैं, एक बाटा वाली चप्पल आती है, आती थी ना, व्हाइट कलर वाली, ठीक है, स्कूल के अंदर टीचर मारते थे, छप जाते थे, वही बाटा वाली चप्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसकी क्वालिटी क्या होती है? अच्छी, ठीक है। 100 रुपए की, 100-150 रुपए की आ जाती है वो, उससे महंगी भी चप्पलें आती हैं, बट उसी चप्पल की क्या है? डिमांड ज्यादा। अभी पीछे एक एपीएल नाम का चप्पल आ रहा था, एपीएल ब्रांड का, उसकी भी डिमांड क्या थी? ज्यादा। तो क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर जो क्वालिटी अच्छी रखता है तो उनकी डिमांड क्या होती है? ज्यादा, ठीक है। जैसे हम अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो हमारी भी डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा, ठीक है। अगर क्वालिटी देंगे तभी तो डिमांड होगी ना, अगर नहीं क्वालिटी देंगे, ऐसे पढ़ाएंगे, भाई क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है मांग, तो क्या हमारी डिमांड होगी? नहीं होगी ना। अच्छे जोश से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे तभी तो डिमांड होगी। तो क्वालिटी के ऊपर भी क्या डिपेंड करता है? मांग। सातवां प्रचार। किसके? एडवर्टाइजमेंट। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एडवर्टाइजमेंट। अब मान लो आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, और जब तक आप उसका प्रचार नहीं करोगे तो क्या उस चीज की मांग बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना, ठीक है। जैसे ज्यादातर एकेडमी से ले लेते हैं, अगर हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते क्या लोगों को पता लगेगा हमारी क्वालिटी के बारे में? नहीं पता लगेगा ना। जब तक लोगों को नहीं पता लगेगा तो किस तरीके से मांग बढ़ेगी? मांग बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा क्या है? एडवर्टाइजमेंट। आप देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर क्लासेस, बीच के अंदर एड वगैरह आती रहती है, ठीक है, तो वो क्या है? एडवर्टाइजमेंट। और वहां से देखकर कोई नया बैच खरीद लेता है कोई बच्चा,
उस ऐड को देखकर। तो वो ऐड किसको प्रभावित कर रही है? मांग को। किसको? मांग। ऑफर, ऑफर भी किसको प्रभावित करता है? मांग को। किसको? मांग को। अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है ना, फीस के अंदर डिस्काउंट चल रहा है, तो किसको प्रभावित कर रहा है? मांग को, है ना। मांग बढ़ाई जा रही है ऑफर देकर, है ना। जैसे इनके दिवाली के टाइम कपड़ों के ऊपर सेल आती है बुना के अंदर, लगती है कि नहीं लगती है? किसको प्रभावित कर रही है? मांग। दिवाली के टाइम सेल लग रही है, ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, 100 रुपए के अंदर 10 जोड़ी जूते, है ना। तो वो क्या कर रही है? अरे जूतों के अंदर पहनने वाली जुराब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या है? ऑफर। तो वो किसको प्रभावित कर रहा है? मांग को, है ना। अलग अलग प्रकार के, जैसे अगर हम ब्रांडेड कपड़ों के अंदर जाते हैं तो वो कहते हैं कि एक के साथ 2 फ्री, ठीक है। तो वो क्या दिया जा रहा है? ऑफर। और वो ऑफर किसको लुभाने के लिए? जनता को लुभाने के लिए। और किसको बढ़ाता है? मांग, ठीक है। जैसे अगर ज्यादा अच्छा कपड़ा है और सस्ते के अंदर मिल रहा है तो फिर क्या है? मांग प्रभावित होती है। मूल्य, सबसे ज्यादा प्रभाव कौन करता है? पैसा, है ना। किसी चीज का अगर मूल्य ज्यादा है, क्या मांग बढ़ेगी? जैसे हम फीस कर दे 50,000 रुपये, तो मांग क्या हो जाएगी? हम फीस कर दे 2,000 रुपये सालाना, बढ़ जाएगी ना? नहीं बढ़ेगी। एक ऑन एन एवरेज प्राइस ही मांग को बढ़ाता है, ठीक है। जैसे सैमसंग का फोन है, कोई भी नया फोन लॉन्च कर दिया, अगर उसका रेट कम कर दे, जनता विश्वास नहीं करती, ठीक है। जनता विश्वास नहीं करती, उनको पता है कहीं ना कहीं तो खराबी है, तभी इतना प्राइस गिराया जा रहा है, ठीक है। तो एक लिमिट के अंदर प्राइस उतार चढ़ाव होता है ना, तब मांग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एकदम से कम कर देंगे, ठीक है। मान लो कोई चीज तुम लेके आ रहे हो, सेम वैसी की वैसी चीज कोई 50 रुपए में दे रहा है, ठीक है, तुम कहोगे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहोगे कि नहीं कहोगे? ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी चीज नहीं लेते। तो मूल्य भी क्या है? प्रभाव डालता है किसके ऊपर? मांग के ऊपर। तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो किसके? मूल्य के ऊपर, ठीक है। अच्छा, प्रचार 2 बार आ गया क्या? ठीक है। एक कौन सा? त्योहार। त्योहारों के अंदर आपने देखा होगा सेल आती है, बिग बिलियन डे, दिवाली के ऊपर आती है, ठीक है। अभी चल रही है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल, कल से शुरू होगी, अजबर है क्या, लोहड़ी से, ठीक है। तो त्योहारों के अंदर भी क्या है? मांग बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऑफर वगैरह दिए जाते हैं, लुभाना पड़ता है। जैसे धनतेरस के दिन लोग क्या करते हैं? चांदी खरीदते हैं, सोना भी खरीदते होंगे, किसके? आय के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर? आय। तो त्योहार के अंदर क्या है? मांग बढ़ जाती है। तो त्योहार भी किसको प्रभावित करता है? मांग को। अगर त्योहार आए ना तो क्या मांग के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। धनतेरस आए ना तो कुछ खरीदेंगे ना, वैसे नॉर्मली चलता रहेगा ऑन एन एवरेज। तो एक दिन क्या है? मांग बढ़ जाती है। तो मांग का मूल्य क्या है? ऋणात्मक या ह्रास मांग क्या होता है? फलन, ठीक है। यहां पर देखो जो मांग है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मूल्य के। किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मूल्य के। अगर मांग बढ़ेगी तो क्या मूल्य कम होगा? कुछ केस के अंदर होता है, कुछ केस के अंदर नहीं होता। तो इसको व्युत्क्रमानुपाती नहीं कहा जाता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कहा जाता, इसको क्या कहा जाता है? फलन। क्या कहा जाता है? फलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलन। अब जैसे देखो हम चाय से एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो चाय की मांग बढ़ जाए, चाय की मांग अगर बढ़ जाए तो कई बार क्या है? मूल्य कम हो जाता है। कई बार मूल्य कम नहीं होता, लोग अपनी मांग ही बदल देते हैं, तो चाय को छोड़ो कॉफी पीना शुरू कर देंगे, है ना। जैसे अगर हम फ्रूट से एग्जांपल लेते हैं, तो फ्रूट्स की अगर कई बार मांग बढ़ जाती है तो रेट क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं ना। रेडी के ऊपर शाम के टाइम देखना, ठीक है, एकदम से उनको पता है, ठीक है, मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी वो कह रहा है कि थोड़ा सा सस्ता दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मांग किसके ऊपर? मूल्य के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है। ये हर बार नहीं करता, ये सिचुएशंस देखी जाती है उस समय। तो इसको हम क्या कहते हैं? फलन। मांग और मूल्य के बीच में कैसा रिलेशन है? व्युत्क्रमानुपाती फलन। कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती फलन। कैसा रिलेशन है? व्युत्क्रमानुपाती फलन। आया समझ में? क्या होती है मांग, ठीक है। इसी मांग को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब मांग है, ये अलग अलग प्रकार की मांग होती है, ठीक है। एक वो मांग जो हम घर पे नॉर्मली बोल देते हैं, एक वो मांग जो घर के ऊपर हम खाना पीना छोड़ के मांगते हैं, एक वो मांग जो घर वालों को हम धमकी देते हैं, है ना।
भाग जाऊंगा घर से, या तो फोन दिला दो नहीं तो बात ठीक नहीं आएगी, है ना। होते ना कुछ ऐसी चीजें, होती है कि नहीं होती? तुम में से भी करते होगे। लड़कियों की तरफ इशारा कर रहा है क्या मनीष? अच्छा, ये तो लगता ही ऐसा शक्ल से। आ जाओ इधर। तो मांग है अलग अलग प्रकार की। एक होती है कौन सी? स्वतंत्र मांग। कौन सी मांग होती है? स्वतंत्र मांग। स्वतंत्र मांग कौन सी होती है? इच्छा पूर्ति के लिए की गई मांग। किसके लिए? इच्छा पूर्ति के लिए की गई मांग, उसको हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र मांग। ठीक है, तो मांग तो सारी है, जैसे इच्छा पूर्ति के लिए। ठीक है, अब मनीष कह देगा घर जाके इसका भाई बड़े पैसे कूट रहा है, कमा रहा है, फुल बहुत ज्यादा कमा रहा है ना। अब मनीष कह दे मेरे को कार दिला, है ठीक है, वो तू समझा देगा, पता है। ठीक है, तेरे वाले जब तू काम करेगा ना फिर वो मान जाएंगे। ठीक है, तो कार, ठीक है, तो कार, ये जो बड़ी बड़ी चीजें अगर हम डिमांड करते हैं, ठीक है, तो वो कैसी है? स्वतंत्र, यानी कि हमारी इच्छा पूरी करने के लिए। ठीक है, जैसे साथी बाइक पे जा रहा है, मेरे पास भी बाइक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो मांग है हमारी इच्छा पूरी करने के लिए होती है, तो इनको हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र मांग। ठीक है बेटा, सारी चीजें हैं जो तुम डेली लाइफ में करते हो वही चीजें हैं। एक होता है डिराइव्ड मांग। कौन सी? डिराइव्ड डिमांड, डिराइव मांग, यानी कि व्युत्पन्न मांग। कौन सी? व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग के अंदर क्या होता है? स्वतंत्रता भाग की उपयोगिता की ओर अधिक बढ़ाने के लिए व्युत्पन्न मांग की आवश्यकता होती है। अब डिराइव्ड मांग क्या होती है? डिपेंड करता है किसी चीज के ऊपर, उसको हम कहते हैं। ठीक है, कोई भी अगर हम स्वतंत्र डिमांड कर रहे हैं, स्वतंत्र डिमांड कर रहे हैं और उसके लिए कोई चीज की अगर हमें जरूरत पड़ रही है, तो उसको हम कहते हैं डिराइव्ड। ठीक है, जैसे मनीष बाइक ले आया, अब बाइक के साथ साथ क्या चाहिए? हेलमेट, तो हेलमेट क्या है? डिराइव्ड मांग, है ना। जैसे कार ले आए, कार के अंदर क्या है? अलग से म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए, है ना, लाइटें लगी होनी चाहिए चारों तरफ, अंदर बाहर, है ना, बढ़िया नहीं जैसे चले तो बस मेरी कार दिखाई दे। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो खर्चा हो रहा है वो क्या है? कौन सा है? डिराइव्ड डिमांड। कौन सी है? डिराइव्ड। फोन ले आए, फोन के पीछे क्या होना चाहिए? कवर, और क्या होना चाहिए? ईयरबड। तो ईयरबड और ये बैक कवर क्या है? डिराइव्ड डिमांड। क्या है? डिराइव्ड डिमांड। आया समझ में? ठीक है, जो मतलब जिनके बिना भी काम चल जाए, ठीक है, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड मांग। ठीक है, अब फोन है, बिना कवर से भी काम चल सकता है? चल सकता है कि नहीं चल सकता? हाँ चल जाएगा। टेम्पर्ड ग्लास है वो तो कंपलसरी होता है क्योंकि फोन को नुकसान हो जाएगा। बैक कवर का तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो कार के अंदर जो सीट कवर होते हैं वो किसका एग्जांपल है? डिराइव्ड मांग। किसका है? डिराइव्ड। क्या बिना सीट कवर कार नहीं चलेगी क्या? मनीष बाइक ले आते ही बोला लेमिनेशन करवाना पड़ेगा, क्या बिना लेमिनेशन बाइक नहीं चलेगा? चलेगा ना, तो वो क्या है? डिराइव्ड मांग। ठीक है, पता है बेटा सबको। ठीक है, शक्ल से पता लग जाता है। ठीक है, जॉइंट डिमांड। ठीक है, क्या है? जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड किसको कहते हैं? जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हो। ठीक है, जैसे गाड़ी लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, पेट्रोल की मांग बढ़ेगी ना, अब गाड़ियां सस्ती कर दे, ठीक है, तो पेट्रोल के अंदर क्या है? मांग बढ़ जाएगी। क्या है? मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि वैसा वस्तु जो एक दूसरे के बिना क्या हो? अधूरी हो, उसको हम क्या कहते हैं? पूरक वस्तु या पूरक मांग। क्या कहते हैं? पूरक मांग। ठीक है, पूरक वस्तु की मांग क्या कहलाती है? संयुक्त मांग। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को जो क्या करे? कंप्लीट करे। ठीक है, जैसे आप कहते हो कि जी जूता और जो जुराब होती है, ये आपका जॉइंट मांग के अंदर नहीं आता। ठीक है, ये क्या है? जॉइंट मांग के अंदर नहीं आता। कोई जरूरी नहीं है, बिना सॉक्स के भी तो जूते पहने जा सकते हैं, हैं? पहनते हैं, बचपन के अंदर जल्दी जल्दी पहन के भाग जाते थे स्कूल के अंदर। ठीक है, याद करो वो। ठीक है, वक्त। ठीक है, तो कार ले रहे हैं पेट्रोल, बाइक ले रहे हैं पेट्रोल, ये किसका एग्जाम्पल? आपका जॉइंट डिमांड। किसका है? जॉइंट डिमांड। ठीक है, विवाह के अंदर दुल्हा और दुल्हन क्या है? जॉइंट डिमांड। क्या है? जॉइंट डिमांड, है ना, एक दूसरे के बिना क्या अधूरी तो है, तो क्या है? वो भी जॉइंट डिमांड। क्या है? जॉइंट डिमांड। अगला आता है क्रॉस मांग, प्रतिच्छेद मांग। क्या है? क्रॉस मांग, यानी कि प्रतिच्छेद। दो मिलती जुलती वस्तुओं को क्या कहते हैं? समरूप। क्या कहते हैं? समरूप वस्तु, दो मिलती जुलती। ठीक है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप,
है तो दोनों का एक ही काम, मिलते जुलते हैं। तो क्या है ये? समरूप वस्तु है, ठीक है। और इस तरीके की मांग को ही हम क्या कहते हैं? कौन सी? क्रॉस मांग। कौन सी मांग कहते हैं? क्रॉस, प्रतिच्छेद मांग। अब जैसे चाय कॉफी, अगर मान लो कॉफी महंगी हो जाए या चाय महंगी हो जाए तो हम किसके ऊपर चले जाएंगे? दूसरी, ठीक है, यानी कि क्रॉस मांग कर देंगे, ठीक है। मांग क्या हो जाती है? क्रॉस। तो इसलिए देखना कभी भी ना तो चाय का रेट ज्यादा बढ़ता है ना कॉफी का रेट, एक स्टेबल इनका रेट चलता रहता है, ठीक है। अगर एक का भी रेट बढ़ जाएगा तो तुरंत जो पब्लिक है, जनसंख्या है, वो क्या है? मांग विस्थापित कर देगी, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे पेप्सी और थम्स अप है ना, शॉप के ऊपर गए तुमने डिमांड करी पेप्सी की, अगर पेप्सी नहीं है तो क्या ले आओगे? थम्स अप, कोका कोला ले आओगे, है ना, ड्यू ले आओगे, है, डर के आगे जीत है ना, ले आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही, ठीक है। अब आज के समय थम्स अप से ज्यादा कौन सी चलती है? पेप्सी, ठीक है। ये भी इनके पीछे सोची समझी चाल थी थम्स अप को गिराने का। पेप्सी ने क्या किया? थम्स अप खरीद लेता था, ठीक है, थम्स अप खरीद के लोगों तक नहीं पहुंचने देता था, ठीक है। जैसे थम्स अप कंपनी ने बनाया और पेप्सी के लोगों ने क्या किया? खरीद लिया पूरा थम्स अप, और थम्स अप को ऐसे नाली के अंदर बांध दिया। अब दुकान के अंदर थम्स अप नहीं होगा तो किसकी डिमांड होगी? पेप्सी, बोला पेप्सी दे दो। धीरे धीरे इस तरीके से पेप्सी की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। जब पेप्सी की डिमांड बढ़ी, बाद में पेप्सी वालों ने थम्स अप को खुला छोड़ दिया। अब थम्स अप को कोई पूछता नहीं है, तो ज्यादा डिमांड किसकी है? पेप्सी की, ठीक है। तो कई बार ये अपनी मार्केटिंग के लिए चीजें होती रहती है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? क्रॉस मांग। ये क्या कहते हैं? क्रॉस, यानी कि क्या हो? मिलती जुलती। क्या हो? मिलती जुलती। जैसे सैमसंग का फोन, एप्पल का फोन, है ना, काम तो दोनों एक ही है, ठीक है। सस्ते का लेना है तो सैमसंग का ले लेंगे, और सस्ता लेना है तो चाइनीज ले लेंगे, लावा लुआ, रेडमी, ओप्पो, है ना। तो ये क्या, किसके एग्जाम्पल है? क्रॉस मांग। किसके एग्जाम्पल है? क्रॉस। समरूप वस्तु होने से वस्तु का मूल्य नहीं बढ़ता, क्योंकि लोगों की मांग क्या हो जाती है? बदल जाती है। अभी जैसे एप्पल के फोन सस्ते कर दे, सैमसंग की क्या डिमांड रहेगी? 10,000 में एप्पल 15 दे रहा है, मान लो कोई कंपनी कर दे 10,000 में एप्पल का 15 फोन मिलेगा, अभी 70,000 का है, 10,000 का कर दे तो तुरंत ले लेंगे। क्या इनको कोई लेगा? है, अभी मरे फेंके, लेके आओ जल्दी से 10,000 का, है ना। तो क्या है, लोग अपनी मांग को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। क्या करते हैं? लोग अपनी मांग को बदल देते हैं। तो इसलिए इनके मूल्य के अंदर कभी भी परिवर्तन नहीं होता। आपने देखा होगा पेप्सी का वही रेट है, थम्स अप का भी वही रेट है, ड्यू का भी वही रेट है, फेंटा का भी वही रेट है ना, कोका कोला का भी वही रेट है। सभी का रेट क्या है? इक्वल है, बट डिमांड क्या है? एक दो की ज्यादा होती है। जैसे लड़कियां लेके आती है तो सॉफ्ट ड्रिंक, है ना, माजा या स्लाइस वगैरह, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक पीती है ज्यादातर, ठीक है। पीती है कि नहीं पीती? या कोका कोला ही चलती है आजकल? कोका कोला, अरे वाह, खतरनाक हो फिर तो, ठीक है। चलो आगे हमें पढ़ना है लागत, कॉस्ट, ठीक है। क्या पढ़ना है? लागत। मांग पूरी होगी है तुम्हारी, ठीक है। मांग के बाद में अगला क्या आता है टॉपिक इसके अंदर? कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? वस्तु में उपयोगिता सृजन करने के लिए लगाया गया जो धन है उसको हम क्या कहते हैं? लागत। क्या कहते हैं? लागत। जैसे हम ये बोर्ड लेके आए, ठीक है, बोर्ड के ऊपर जितना भी पैसा लगा है उसको क्या कहा जाता है? लागत। क्या कहा जाता है? लागत। ये लागत अलग अलग प्रकार की लागत होती है। एक को हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। क्या? टोटल कॉस्ट। तो उत्पादन के लिए किया गया अधिकतम जो खर्च होता है, उत्पादन के लिए किया गया अधिकतम खर्च क्या कहलाता है? टोटल कॉस्ट, ठीक है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, टोटल खर्चा बताओ तुम अपना कितना है, ठीक है, तो हम मोटा मोटा तौर के ऊपर बता देते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, मोटा मोटा, ठीक है। जैसे कह देते हैं कि हाँ इस स्टूडियो को सेटअप करने में लगभग 5 लाख रुपए लग गए, तो 5 लाख क्या है इसकी टोटल कॉस्ट? क्या है? 5 लाख टोटल कॉस्ट है। हाँ, सोच क्या रहे हो इतना लग गया, ठीक है। औसत लागत, एवरेज कॉस्ट। एवरेज क्या होता है? ठीक है, उत्पादन के लिए खर्च किया गया आवश्यक धन, ठीक है, क्या कहलाता है? एवरेज। हम जैसे अगर पूछें कि इसके अंदर एवरेज कितना लगा है, कह दे 2 लाख का बोर्ड, 1 लाख का कैमरा, ठीक है, 50,000 का पीसी, ठीक है, इनको जोड़ के क्या बता देंगे? एवरेज कॉस्ट। वो क्या हो जाएगी? एवरेज कॉस्ट, जिसके अंदर सिर्फ आवश्यक धनराशि को काउंट किया जाता है। एक होता है आपका सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? न्यूनतम खर्च। क्या होता है? न्यूनतम खर्च। जैसे हम मार्केट के अंदर स्वेटर लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, वो बोलता है कि 1000 रुपए की,
हम तो 500 ही देंगे, थोड़ा सा फिर वो नीचे आता है, फिर थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ते हैं, फाइनली जो हम न्यूनतम पैसे उसको जो दे के आते हैं वो क्या आता है, मार्जिनल कॉस्ट। क्या होती है, मार्जिनल, है ना, जिसके अंदर बार्गेनिंग करते हैं हम, ठीक है। और मिनिमम पैसा जिसको हम दे के आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट है। क्या कहा जाता है उसको, मार्जिनल कॉस्ट। आया समझ में क्या आता है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। बी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं तुम्हारा, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट उसी को कहते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, न्यूनतम खर्च करते हैं, ठीक है, कम से कम पैसा। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये कौन सा होता है, किसी चल रहे उद्योग से निकाला गया वह धनराशि जिससे उस उद्योग पर कोई प्रभाव न पड़े और एक नया उद्योग प्रारंभ किया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, अवसर लागत। जैसे मान लेते हैं यहीं से एग्जांपल, ठीक है, जो श्योर60 के जो मालिक है, ठीक है, उन्हीं से हम लगाते हैं। मालिक ने क्या किया, यहाँ से कुछ पैसा निकाला, ठीक है, मान लेते 10% निकाल लिया, उस 10% से डिजिटल स्टूडियो सेटअप कर दिया, उस 10% से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ऑनलाइन भी कोचिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन कोचिंग जो प्रोवाइड करवा रहे हैं यहीं से पैसा निकाल के कर रहे हैं, तो वो यहीं से जो पैसा निकाला है उस पैसे को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी। इन फ्यूचर जैसे आप जॉब लग जाओगे, जॉब लगने के बाद में आप अलग से कुछ पैसा निकालने लग जाओगे। आप जैसे मान लो कोई बिजनेस कर रहे हो साथ में, उसमें से पैसा निकाल के कहीं और भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी के साथ शेयरिंग कर ली, ठीक है, तो उस पैसे से जो पहले वाला जो बिजनेस है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो उसको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कंपनी क्या करती है, इससे अपना विस्तार कर रही है, क्या कर रही होती है, अपना विस्तार, इसी लागत से कर दे, ठीक है, अपने ही पैसे से कोई और नया बिजनेस जोड़ दें। कई बार देखे होंगे, एक से जोड़कर, जैसे रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस धीरे धीरे क्या कर रही है, हर चीज के अंदर दखल अंदाजी कर रही है ना। रिलायंस का ही तेल भी आता है ना, और क्या आता है, रिलायंस के अलग अलग ये आउटलेट खुले हुए हैं, मार्ट जिनको बोलते हैं हम, स्मार्ट मार्ट जो होते हैं, यानी कि जहां पर आपको ये जो घर की आवश्यक चीजें मिलती है। आजकल एक नया भी इन्होंने ट्रेंड्स के नाम का शुरू कर रखा है कपड़ों के अंदर, ठीक है। तो रिलायंस हर चीज के अंदर, यानी कि अपने पैसे बिजनेस में से कुछ पैसा लगाकर एक नया बिजनेस और सेटअप कर दें, उसको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक होता है स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, वैसा लागत जो उत्पादन के बढ़ने या घटने से नहीं बदलता, ठीक है, वैसा उत्पादन, ठीक है, उत्पादन के बढ़ने या घटने से नहीं बदलता, उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट। जैसे मकान का किराया, ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं इसी हॉल से, इस हॉल के अंदर अगर कोई भी बच्चा नहीं बैठा हो तब भी किराया तो उतना ही देना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस हॉल के अंदर मान लो 500 बच्चों को घुसा दिया तब भी किराया तो उतना ही देना पड़ेगा ना, ठीक है। बट यहाँ पर तो मालिक देख लेगा, हाँ 500 निकल रहे हैं, हाँ भाई किराया बढ़ा दो इनका, ठीक है, ठीक है। जब किराया नहीं बढ़ता तो उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि जिस अमाउंट फिक्स रहेगा खर्चे के अंदर, ठीक है, जो खर्चे के अंदर क्या होता हो, फिक्स होता हो, उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। जो बढ़े या घटे ना, उत्पादन चाहे बढ़ जाए या उत्पादन कम हो जाए, बट वो खर्चा उतना ही रहेगा, स्टेबल, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, फिक्स कॉस्ट या लागत। आगे आता है परिवर्तित लागत, वेरिएबल कॉस्ट। क्या होता है, वेरिएबल। ये क्या होता है, उत्पादन के बढ़ने से, ठीक है, बढ़ता और घटता रहता है, ठीक है। जैसे ही उत्पादन बढ़ेगा तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। जैसे मान लेते हैं इसी कमरे से अगर मान लो बच्चे कम आ रहे हैं तो एसी की जरूरत नहीं है, पंखे से काम चला लेंगे। बच्चे बढ़ गए, एसी भी चलाना पड़ेगा, एग्जॉस्ट फैन भी चलाना पड़ेगा, तो बिजली के अंदर क्या है खर्चा बढ़ जाएगा ना। जैसे मान लो बहुत ज्यादा ठंड हो गई हो, ठीक है, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, हीटर, हाँ देखो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो बिजली का क्या है, खर्चा बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कच्चे माल के ऊपर ज्यादा खर्च होता है, ठीक है। जैसे तुम लोग अभी क्या हो, कच्चा माल ही हो एक प्रकार से, हम तुम्हें तैयार कर रहे हैं, ठीक है। जिस दिन जॉब लग जाएगी उस दिन, ठीक है, इनकम के लिए तुम तैयार हो जाओगे। एक होता है रियल कॉस्ट, मूल लागत। क्या होता है, मूल लागत। अब मूल लागत क्या होता है, मूल लागत क्या होता है, शारीरिक श्रम के रूप में लगाया गया लागत, ठीक है। किसके रूप में, शारीरिक श्रम,
यानी कि 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर 100 में बेचना, ठीक है, क्या कहलाता है? मूल लागत। मुद्रा लिख दिया क्या? मूल लागत। तो मूल लागत तो निकाला जाता है किंतु, अच्छा, मुद्रा लागत तो निकाला जाता है किंतु मूल नहीं निकल पाता, ठीक है, यानी कि जिस कारण ना तो घाटा और ना हो प्रॉफिट, ठीक है। जैसे हमने फीस रख रखी है तुम्हारी 7,000 रुपये, ना घाटा ना नफा, ठीक है, क्या है? क्या है? रियल कॉस्ट है। क्या है? रियल। रियल है भाई वाक्य के अंदर, ठीक है। इसके मन के अंदर घोटा तो बता सकता है, ठीक है, सबके ये जी किस किसके बताए, ठीक है। तो यानी कि जितने रुपए के अंदर हमने चीज को खरीदा उतने के अंदर ही बेच देना, उसको हम क्या कहते हैं? रियल कॉस्ट। क्या कहते हैं उसको? हमें रियल कॉस्ट। यानी कि जिस कारण ना तो हमारे पास हानि हो, ना घाटा हो, ना हमें प्रॉफिट हो, उसी को कहा जाता है प्राइस। प्राइस क्या होता है? मुद्रा के रूप में व्यक्त की गई मांग मूल्य, क्या कहलाता है? प्राइस, ठीक है। क्या कहलाता है? प्राइस। प्राइस का तुम्हें पता ही है, मांग बढ़ने से क्या होता है? कई बार प्राइस बढ़ जाता है, बढ़ जाता है ना, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो? बताओ। क्या क्या? हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बड़ी एग्जांपल है, ठीक है। जब फास्ट आता है, व्रत आता है, तो लोगों को पता ही है ना, फ्रूट तो लेंगे लेंगे, है ना। व्रत तो नाम का ही होता है, खाने तो फ्रूट ही होते हैं है ना, ठीक है। ये अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग रिवाजें हैं, ठीक है। तो उस समय क्या है, फ्रूट्स के अंदर क्या है? लागत है। ये जो उसकी मांग क्या है? बढ़ जाती है। तो मांग बढ़ जाती है तो उनको पहले ही पता लग जाता है, 2 दिन पहले ही महंगा कर देते हैं फ्रूट्स को, ठीक है। तो क्या है? मूल्य बढ़ जाता है। किंतु मूल्य बढ़ने से मांग नहीं बढ़ता। कई बार मूल्य बढ़ता है बट मांग नहीं बढ़ती, मांग उतनी ही रहती है। रहती कि नहीं? अब जैसे आप फोन्स के प्राइस देखते हो, प्राइस हर साल बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? और क्या मांग के अंदर कोई चेंज हो रहा है? नहीं, उतना ही चेंज, उतना ही मांग है, ठीक है। यानी कि फोन तो जरूरत रह ही रहेगा, ठीक है। तो उतनी क्या है? मांग रह रही है। तो मूल्य बढ़ने से मांग के अंदर क्या है? कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, मांग बढ़ती नहीं है, ठीक है। जैसे प्राइस बढ़ जाएगा ना, तो मांग के अंदर परिवर्तन नहीं होगा, मांग तो उतनी ही रहेगी। अब केला है, अगर केला उस दिन सस्ता हो करवा चौथ वाले दिन, तब भी उतना ही लागत होगा, ठीक है। यानी कि मांग तो उतनी रहेगी ना, मांग तो नहीं बदलेगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं गुड्स, वस्तु के ऊपर, ठीक है। डिमांड होगी, डिमांड के बाद हमने क्या कर लिया? कॉस्ट कर लिया। डिमांड के बाद में क्या कर लिया? कॉस्ट, ठीक है। किस टाइम क्लास ऑफ होती है? हो गया होगा टाइम ना, 32-33, ठीक है। तो वस्तु को हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। अलग अलग प्रकार की वस्तु होती है, ठीक है। एक जिनका हमें अच्छी होती है, एक खराब वस्तु होती है, ठीक है, वो अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स अगली क्लास में। आज इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है, डिमांड्स और लागत दोनों को, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता है। अरे सुन लो इधर, आपको एक क्वेश्चन देगा, नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से किस चीज के कारण मांग प्रभावित नहीं होती, ठीक है। तो आपसे वो एक चीज पूछ लेगा, ठीक है, कोई भी एक चीज हो सकती है, 4 ऑप्शन देके। इस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, ठीक है। या फिर कोई लागत कह के पूछ लेगा कि ये, आपको डेफिनेशन दे देगा, ये कौन सी लागत है, ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी लागत होती है, ठीक है। जैसे पूछ लेगा जिसके ऊपर ना कोई हानि हो ना कोई घाटा हो, तो वो कौन सी लागत होती है? रियल कॉस्ट। कौन सी होती है वो? रियल कॉस्ट। इस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।